सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो राम राम सा। आज हम इस YouTube के माध्यम से आपके सामने गुरु महाराज के गहरे से गहरे विषय को आपके सामने रख रहे हैं और आपको समझाने का ये मेरा प्रयास है, क्योंकि महाराज का ज्ञान अगाध है, अथाह है और हमारी छोटी सी आयु है। अब जब तक हम ऐसे विषय का चिंतन नहीं करेंगे, गुरु महाराज के इस अथाह ज्ञान को हम नहीं समझ पाएंगे। हमारी लेवल आज भी उपदेश चेतावनी तक ही सीमित है। हम आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। इसलिए बढ़ नहीं पा रहे हैं कि वो विषय हमारे समझ से परे है और हम उसे समझा नहीं पा रहे हैं। अब जो समझ से परे है, जो समझा नहीं पा रहे हैं, कभी न कभी तो उसको समझना ही पड़ेगा। आइए, बहुत ही महत्वपूर्ण पदराग धमाल के ये हरजस है। जन चाय हुए सो खोज जो या इतना सुन्यारो। जन चाय हुए सो खोज जो या इतना सुन्यारो। जन चाय हुए तो खोज जो हो। कौन खोजेगा? जिसके अंदर चाय है। अब किसकी चाय? मोक्ष प्राप्ति की चाय, उस आनंद पद की चाय चाहना अगर है, अब तड़प ही नहीं है, जीव बंधन से मुक्त होना ही नहीं चाहता है, तो वो क्या खोजेगा? अगर सच्चे परमात्मा के आप जन हो, खोजी हो, तो खोजो। अब खोजना है भीतर में, बाहर की बात तो नहीं है। जन चाय हुए सो खोज जो या इतना सुन्यारो। अभी जो महाराज बताएंगे, इन सब से वो पद अलग है। उस अलग पद में जाना है तो वो पद इन सब से न्यारा है, अलग है। सच्ची प्यास आपके भीतर में है, चाहना है तो खोजो। जो चाहना ही नहीं है तो वो नहीं खोज पाएगा। जैसे कि धूप का महीना है और हमें प्यास लगी है, सामने नल लगा है। अब नल को घुमा के देखा तो उसमें पानी नहीं। प्यास तो बहुत लगी है। आगे जाके एक व्यक्ति को पूछा कि भाई प्यास बड़ी जोर सी लगी है, कहीं पानी है क्या? तो उसने बताया, मानो कि आगे जाओ, वहाँ नल लगे हैं और वहाँ जरूर पानी मिलेगा। अब वहाँ भी हम अगर गए और वहाँ भी उस नल में से पानी नहीं निकला, तो वापस आके हम उस व्यक्ति को कहेंगे कि जो आपने पानी के बारे में बताया, उस नल में तो पानी नहीं। बताने के लिए समय कहाँ है, क्योंकि भीतर में प्यास से मरे जा रहे हैं। भीतर में बहुत ज़बरदस्त प्यास लगी है। प्यास तभी मिटेगी जब तक हमें जल नहीं मिलेगा।
महाराज कहते हैं, जूं दादर बिरखा चीन, जैसे दादर मोर बिरका चीन, ऐसे भजन में लवलीन होना चाहिए जैसे ये मेंढक और मोर बारिश आते ही खुशी से नाचते हैं और बड़ी खुशी होती है। मेंढक करते हैं ना, ट्राउं ट्राउं ट्राउं, बड़े खुशी से नाचते हैं। तो लगन अगर सच्ची है तो पानी मिलेगा, अब पानी के लिए खोजना पड़ेगा। अब ये इतना आसान नहीं है, भीतर की खोज बड़ी गहरी, बड़ी लंबी है। या इतना सो न्यारो जान, अब किस किस से न्यारा हमें उस होना है उस पद को पाने के लिए, ये भी देख लो। और हम कहाँ तक पहुँचे हैं और उसका आधार क्या है। मान लो कि हम कहते हैं कि हमारी सुरती ऊपर है, तो सुरती आनंद पद में जा रही क्या, इसका पहले निर्णय करो। ये खास तो ये ज्ञानियों के लिए मेरा विषय है, जो गुरुवाणी को दूसरे को समझाते उपदेश करते हैं, उसके लिए उपदेश है। या जो अपने आप को आनंद ब्रह्म में 10वें द्वार के बाहर पहुंचने का दावा कर रहे हैं। सूरत नीरत मन सुसो न्यारो, सूरत नीरत मन सुसो न्यारो, चित समझ सुजान, चित समझ सुजान, बुध सो अकल श्वास दम आगे, बुध सो अकल श्वास दम आगे, संता करो पिचाण, संता करो पिचाण, जन चाय हुए सो खोज जो हो, या इतना सुन्यारो, जन चाय हुए सो खोज जो हो, या इतना सुन्यारो। सूरत निरत मनसू सो न्यारा, वो पद सूरत से परे है। यानी जहाँ तक हमारी सूरत जाती है वो पद हमें नहीं मिला। नीरति यानी श्रुति की ताकत, श्रुति की शक्ति को कहते हैं नीरति। अब जहाँ तक सूरत निरत है और मन, मन यानी विचार, तो हमारे विचार और हमारी सुरति यानी हमारा ध्यान, विचार और ध्यान जब तक है, जब तक चल रहे हैं, वहाँ तक वो पद नहीं है। चित्त समझ सुजान, चित्त में हम किसी भी बात को समझते हैं, चित्त करता है याद, चित्त में है संस्कार अनंत जन्मों के। जब तक चित्त कोई बात को याद दिलाता है, चित्त चित्त है, चित्त अपना कार्य कर रहा है, तब तक वो पद नहीं। बुद्ध सो अकल श्वास दम आगे। अब ये बुद्धि के परे है, अकल के परे है, जो हम श्वासा लेते हैं, इस श्वासा से भी आगे है। श्वासा
बिना पवन बिन पीवन ना मन निज मन कोई, सूरत निरत नहीं चित चेतन वस्त अमोलक होई। ये सभी चीज़ें वहाँ तक नहीं जाती है। इनके आधार से अगर हम उस पद को लख रहे हैं तो हमने अभी उस पद को लखा नहीं। संता करो पिछाड़, हे संतो आप उस पद की पहचान करो। वो पद तो सुरति नृति मन और चित्त से अलग है और बुद्धि और श्वासा से भी अलग है, उसकी पहचान करो। ररंकार धुना तन में उठे, ररंकार धुना तन में उठे, गुरे अनाहद जोया, गुरे अनाहद जोया, या सुनी केवल न्यारो, या सुनी केवल न्यारो, खोज परख लो सोया, खोज परख लो सोया, जन चाय हुए सो खोज जो, या इतना सुन्यारो, जन चाय हुए सो खोज जो, या इतना सुन्यारो। कितने ऊंचे पद की बात महाराज कह रहे हैं। केवल भक्ति कोई नहीं जाने, भरमा भरमी गावे रे। केवल भक्ति को बहुत बिरले जानते हैं और जो उस पद में पहुंचने का दावा कर रहे हैं वो सब भरमा भरमी उस पद को गा रहे हैं, यानी उस पद की महिमा कर रहे हैं, वहाँ पहुँचने का दावा कर रहे हैं। देख लो, मैं नहीं कह रहा हूँ, सब महाराज कह रहे हैं। ररंकार धुन तन में उठे घुरे अनाहद जोए। जब शब्द नाभि में आता है तो रोम रोम में, नाड़ी नाड़ी में वो ररंकार फैल जाता है सारे शरीर में। अब फिर आगे त्रिकुटी में आने पर वो अनहद के रूप में परिवर्तित होता है। 10 प्रकार के विभिन्न प्रकार के बाजे सुनाई पड़ते हैं। अब ये भी उस पद के नहीं है। ररंकार धुन तन में उठे घुरे अनाहद जोय, अरे यासु नी केवल न्यारो खोज परख लो सोय। वो नी केवल का पद यानी केवल से परे जो आनंद पद है, वो सत्स्वरूप का पद है, वो इससे भी न्यारा है। यानी वहाँ न नाद है न अनाहद है। महाराज कहते हैं, यहाँ लग कथे बखे सुई ज्ञानी, जा पद लख्यो न कोई। नाद अनाद जिंगसो सोहम सब ब्रह्म माया होई, यहाँ लग कथे बके सो ज्ञानी, जा पद लख्यो न कोई। ये निर्णय कर रहे महाराज। जो अनहद को सस्वरूप का पद बता रहे हैं, जो नाद को उस पद को बता रहे हैं, जो धुन में ही अटके हैं, जो वहाँ आनंद पद में धुन है, ये कह रहे हैं कि महाराज कहते हैं कि नाद अनाद जिंग सो सोहम। ये सोहम झिंग नाद अनाद सब ये ब्रह्म माया का खेल है। सब ब्रह्म माया हुई, या लग कथे बके सोई ज्ञानी, जा पद लख्यो न कोई। जो यहाँ तक का ही ज्ञान कथन करते हैं, उसी को उस आनंद पद को, आनंद पद के लिए इसी अनुभव को कहते हैं, तो उन्होंने उस आनंद पद को अभी लखा नहीं।
यासु नी केवल न्यारो खोज परख लो सोए। अब खोजो परखो आप निकेवल पद में गए कि नहीं गए। निकेवल पद में ये सारी बातें नहीं है। अनहद परे नाद सो गाजे। अनहद परे नाद सो गाजे। जिंग सबद पीर होय। जिंग सबद पीर होय। जासुई सत शब्द है न्यारो। जासुई सत शब्द है न्यारो। कयाल के नहीं कोय। कयाल के नहीं कोय। जन चाय हुए सो खोज जो हो। जन चाय हुए सो खोज जो हो। या इतना सुन्यारो। या इतना सुन्यारो। अनहद, अनहद यानी 10 प्रकार के बाजे। अब अनहद के परे नाद सुनाई देता है, यानी आकाश में जैसी बाहर गड़गड़ाहट होती है उस प्रकार की ध्वनि। महाराज ने कहा, ओमन इंद्र उमंग कर आयो। ज्ञान बादला दर्शा। बिरतन बीज चमकने लागी। भजन मेघ सो बरसा। साधा मारे आनंद भयो घर माई। आनंद की अनुभूति तब होती है जब मन रूपी इंद्र, ओ मन इंद्र उमंग करायो, मन में उमंग आती है और भीतर में शब्द का ज्ञान, उसकी अनुभूति होने लगती है। यह है बादल का दर्शना। और जब भजन करते करते बिरह आता है, ये बिरह रूपी बिजली जब चमकने लगती है तब भजन रूपी मेघ बरसता है। तो ये जब आनंद होने लगता है तो यहाँ 10वें द्वार में ब्रह्मांड में नाद की गर्जना होती है। आगे ब्रह्मांड माय अखंड धुन गाजे। 10वें द्वार लग सोईबे। के सुखराम तटा लग आगे। तटा सुन आगे, यानी अखंड जो नाद की ध्वनि है उससे भी आगे जाना पड़ता है। ये तो 10वें द्वार के भीतर की ध्वनि है। नाद 10वें द्वार पे गरजता है और 10वें द्वार के अंदर ही ये जिंग ध्वनि है, यानी नाद की ऐसी स्थिति जो प्रचंड आवाज आती है उसको कहते हैं जिंग। जासुई सत शब्द है न्यारो, कहा लके नहीं कोई। अब ये जिंग भी सत्शब्द नहीं है, नाद भी सत्शब्द नहीं है, अनाद भी नहीं है, न ओम है न सोम है, राम का तो होने का सवाल ही नहीं है। ये तो सब 52 अक्षर का है।
अब ये सत्सबद इसके भी परे है, ये कहने से लखने में नहीं आता। वो तो केवल सद्गुरु की कृपा होगी तभी हमारे भीतर जगेगा। अनाहद सब शीस शीर हो, अनाहद सब शीस शीर है, गाजत है दिन रात, गाजत है दिन रात, खोजी हुए तके सब सुन जो, खोजी हुए तके सब सुन जो, इन सुई आगी बात, इन सुई आगी बात, जन चाय हुए सो खोज जो, या इतना सुन्यारो, जन चाय हुए सो खोज जो, या इतना सुन्यारो। अनाहद, अनाहद यानी हद के परे। शरीर के अंदर ये अनाहत की ध्वनि रात दिन गर्जना कर रही है, या यूं कहे कि ये 5 तत्व उसी अनाहत शब्द के आधार से टिके हैं। अनाहद सब शीस शीर हो रात, गाजत है दिन रात। ये सबके माथे पर ये अनाहद यानी हद के परे ये ध्वनि रात दिन गर्जना कर रही है, चाहे आप उसको सुनो मत सुनो। अगर ध्यान से मन से अलग हो जाएंगे तो उसकी आवाज़ बड़ी ज़ोरदार सुनाई देगी, और मन के साथ है, हम विचारों में हैं, माया में हैं, तो वो ध्वनि सुनाई नहीं देगी। सुनाई नहीं दी इसका मतलब वो ध्वनि चल नहीं रही है, ऐसा नहीं है। वो तो रात दिन गर्जना कर ही रही है। फिर हम ध्यान करके वापस उसी ध्वनि को हम सुनने में मग्न हैं तो हमने क्या पाया? वो तो वैसे चली रही थी, खाली हमें वहां तक हमारा ध्यान न रहने से सुनाई नहीं दे रही थी। अब ध्यान वहां तक पहुंच गया, 10वें द्वार में हमारी सुरती चली गई, वो ध्वनि हमें बहुत जोरदार सुनाई दी, तो कुछ विशेष पाया क्या? वो तो पहले भी थी। जैसे कि दोनों कान में उंगलियां डालो और डालते ही आपको वो अनाहत की ध्वनि सुनाई देगी। उंगलियां निकाल लो, सुनाई देना बंद हो जाएगी। इसका मतलब वो ध्वनि चल नहीं रही। बाहर से संपर्क टूटते ही अंदर में वो ध्वनियाँ सुनाई देगी, वो सत्शब्द नहीं है। अनाहद सब शीस शीर हो, गाजत है दिन रात। वो तो गर्जना कर रही रहा है रात दिन। ये बात अलग है कि हमें सुनाई नहीं पड़ रहा था, अब ध्यान करते करते वहाँ तक पहुँच के तो हम उसको सुनाई दे रहे हैं। इसे सुनकर फूलो मत, कोई विशेष चीज अभी हमने पाई नहीं है। खोजी हुए तके सब सुन जो, अगर आप खोजी हो तो सुनो, खोजी नहीं हो, राजी हो तो इसी धुन में राजी हो जाओ और अपने आप को कहते रहो कि हम आनंद पद में चले गए। खोजी हुए तके सब सुन जो, इनसुई आगे बात।
वो पद इनसे भी आगे है, इनसे भी परे है। इनसे परे यानी बाहर नहीं है, वो भी भीतर ही है। मगर यहाँ वहाँ ये सब चीज़ें नहीं है, न नाद है, न अनाद है, न अनाहद है, न जिंग है। तो खोजना करना पड़ेगा, ज्ञान को समझना पड़ेगा, ज्ञान की गहराई को समझना पड़ेगा और समझकर भजन करना पड़ेगा। राम नाम रट उलटियो, राम नाम रट उलटियो, चढ़े त्रिकोटि जाय, चढ़े त्रिकोटि जाय, के सुख रामई सिविद परखो, के सुख रामई सिविद परखो, करद सबद को माया, करद सबद को माया, जन चाय हुए सो खोज जो या इतना सुन्यारो, जन चाय हुए सो खोज जो या इतना सुन्यारो। अब करना क्या है? अब तो अभी तक जो जो शब्द इस हरजस में आए सबकी तो यहाँ काट हो गई, यानी सबसे परे महाराज ने उस नियंचर को बताया। अब वो नियंचर क्या है और वो सत्य पाने के लिए किस शब्द को परखना है, ये बहुत जरूरी है। राम नाम रट उल्टियो। अब राम नाम का तो रटन करना ही पड़ेगा, दोनों श्वास में, आती जाती श्वास में। अब रटन कर लिया, अब अपने आप ये सारे कमल छेदन होते जाएंगे। अब उलटना पड़ेगा, पीछे के रास्ते से उलटना पड़ेगा, इसी सांसों सांस के भेद से। राम नाम रट उल्टियो, चिड़े त्रिकुटी जाए। अब त्रिकुटी में तो आना ही पड़ेगा, यानी ईड़ा पिंगला सुकमणा तीनों नाड़िया के द्वारा ये सारे स्थान को पार करके हमने त्रिकुटी तक यहाँ पहुँच गए। अब के सुखराम इसी विधि पर को। अब कौन सी विधि? यही भजन की विधि, इसी सांसों सांस की विधि से आपको अब करत शब्द को भीतर में परखना है। अब ये करत शब्द क्या है? करत किसको कहते हैं? करत कहते हैं कटियार को, जो ऐसे घुसता है, जिससे घाव होता है। ऐसी कटियार रहती ना छोटी, यानी घाव करने वाला वो शब्द। यानी आप 10वें द्वार को आपको फोड़ के जाना है, तो वहाँ जो ये श्वासोश्वास से पीछम के रास्ते से हमारी प्राण ऊर्जा ऊपर ब्रह्मांड में चल रही है, अब वो प्राण ऊर्जा का ही तो स्फोट होगा, उसी से हमारा मस्तक फूटेगा। अब यहाँ 10वें द्वार में जो वो करत शब्द है, यानी जो 10वें द्वार के बाहर हमको ले जाने वाला जो शब्द है, उस करत शब्द को परखो। अब करत शब्द को कोई ररंकार भी कहते हैं। ररंकार से ज़्यादा करत शब्द का अर्थ वो कटियार के जैसे अंदर में
फुपसने वाला या घाव करने वाला या अंदर में जगह करने वाला जो शब्द है वही करस शब्द है। तो इस प्रकार से हमको सारे शब्द को छोड़ के सांसों सांस में राम नाम का रटन करते करते भेद से एक एक स्थान को पार करके पिछम का रास्ता खोलना है और रीढ़ की हड्डी के अंदर से सुक्मणा के द्वारा यहाँ त्रिकुटी पहुँचना है। और त्रिकुटी में पहुँचने पर जो 10वें द्वार को खोलने वाला जो करस शब्द है उसको भीतर में परखना है, यानी उसी पे हमको ध्यान देना है और बाकी सारे शब्द को छोड़ना है। अगर सचमुच आपके अंदर प्यास है, तड़प है, आनंद लोक में जाना चाहते हो, बार बार जन्म मरण में नहीं आना चाहते हो, तो इस करस शब्द को त्रिकुटी के ऊपर खोजो, उसको परखो। इन्हीं शब्दों के साथ इस अति महत्वपूर्ण विषय को यहाँ विराम देते हैं। राम राम साहब।